एवरीवन, आज मैं आपको एक रियलिटी बताने वाली हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि उन्हें मैथ्स टफ लगता है। लेकिन क्या मैथ्स वाकई में टफ है? बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेटेजी जो है वो वीक हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, आपको फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि मैथ्स में किस तरह से जीरो लेवल से आप स्ट्रांग हो सकते हैं, कौन से टॉपिक आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से स्मार्ट प्रिपरेशन करके आप अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, बेहतर ला सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में मैथ्स में जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस रेगुलरली होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी जो है ये आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैथ्स में हर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये स्ट्रेटेजी आपके मैथ्स के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, मैथ्स का पेपर 1 का जो डिटेल सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, पेपर 2 के लिए आपका किस तरह से सिलेबस है, और साथ ही साथ में जो आपका सक्सेस रोड मैप रहेगा, जिस तरह से आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। ये सारी चीज़ें आज हम जो है बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के ऊपर में आते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं वो आपके रहेंगे 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के लिए, और मिलने वाले मिनट्स भी आपको 150 ही है। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे में जो है ये आपका पेपर होने वाला है। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं और यहाँ पर में निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर आपका सीडीपी होता है 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज आपका हिंदी वाला होता है 30 मार्क्स के लिए, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी आप यहाँ पर में चयन करते हैं लैंग्वेज का वो भी आपका 30 मार्क का रहेगा। और सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड में जिन्होंने मैथ्स एंड साइंस लिया होगा उनको वो 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 30 का मैथ्स और 30 का साइंस, और जिन्होंने एसएसटी के लिए लिया होगा उनको एसएसटी जो है यहाँ पर में 60 मार्क्स का रहेगा। अगर हम यहाँ पर पेपर 1 के सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यूपी टेट पेपर 1 का जो सिलेबस है सबसे बेसिक आपका आता है यहाँ पर में नंबर सिस्टम में, जहाँ पर आपको नंबर्स की जो जानकारी है वो होनी चाहिए, किस तरह से उसके अंदर के जो ऑपरेशंस है प्लस माइनस वाले किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो बोर्ड मास। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल यानी कि विभाजकता के नियम आपको पता होने चाहिए, फ्रैक्शंस जो है उसके अंदर किस तरह से आप ऑपरेशन करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ आपको आना चाहिए, सर्ज एंड इंडाइसेस आना चाहिए। कमर्शियल मैथ्स यानी कि ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, टाइम एंड वर्क। उसके बाद में आते हैं हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर में, जहाँ पे आपको कोण, त्रिभुज, वृत्त, परिमाप, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। और उसके बाद में आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जहाँ पर आपको मापन होता है, धन होता है, कैलेंडर होता है, रेलवे समय सारणी होता है और डेटा प्रबंधन होता है। ये आपके जो टॉपिक्स है ये आपके पेपर 1 की फाउंडेशन है। अगर आपका यहाँ पर में फाउंडेशन जैसे कि नंबर सिस्टम के पूरे सारे चैप्टर्स जो है, सारे कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर है, उसके बाद में परसेंटेज, ये वाले जो कमर्शियल मैथ्स वाला टॉपिक है ये अगर आपका बहुत अच्छे से क्लियर है फाउंडेशन पे, उसी के साथ साथ ज्योमेट्री अगर ये आपका क्लियर है, तो आपका पेपर 2 भी आसानी से निकल सकता है। क्योंकि यहाँ से जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर में दिखाई दे रहे हैं, पेपर 1 के सारे टॉपिक जो है ये आपके पेपर 2 में अवेलेबल है। बस चीज़ ये होती है कि आपकी पेपर 2 में लेवल जो है वो ज़्यादा हाई हो जाती है। और अभी तक के अगर आपने यूपी टेट के पिछले पेपर्स अगर देखे होंगे तो आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि यूपी टेट के पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसके लेवल जो होती है क्वेश्चंस पूछने की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन भी वैसे भी तगड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो आपका यूपी टेट का पेपर है ये कितने साल बाद हो रहा है, और आप ही के साथ साथ में और अलग लोग भी होंगे और अन्य लोग भी होंगे जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई सालों से वो भी इस चीज़ का राह देख रहे होंगे। तो आपका कंपटीशन भी यहाँ पर में तगड़ा रहने वाला है, क्वेश्चन की लेवल भी तगड़ी रहने वाली है, तो आपकी तैयारी भी यहाँ पर तगड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेपर 2 के ऊपर में, जहाँ पर आपके नंबर सिस्टम वापस सेम आपके पास में जो कंटेंट है वही रहने वाला है। तो अगर आपका पेपर 1 का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से हुआ होगा तो पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पर में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। वहीं अगर आप अलजेब्रा, यहाँ पर पेपर 2 के अंदर में जो एक्स्ट्रा में चीज़ याद हो जाती है वो होता है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर में आपके लीनियर इक्वेशन यानी कि आपके जो बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है, सर्व समीकरण हैं और रेखीय समीकरण जो है ये आपके अलजेब्रा वाला टॉपिक जो है इसके अंदर में ऐड हो जाता है। साथ ही साथ में ज्योमेट्री जो आपने ऑलरेडी पेपर 1 में देखी हुई है, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अरिथमेटिक, इंटरेस्ट, ये जो हम लोगों ने देखा हुआ है इसके पहले पेपर 1 में, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं में से
आपके क्वेश्चंस निकल कर आते हैं इन्हीं में से, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर में डेटा एंड ग्राफ, ये स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है आपका, साथ ही साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी आता है। ट्रिग्नोमेट्री में पर्टिकुलर आपको ऐसे फॉर्मूलेज वगैरह नहीं होते, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि आपको वहाँ पे छाया दी होती है, आपको कोई पोल की यहाँ पर लंबाई दी होती है, उसमें से आपको निकालना होता है किसकी कितनी दूरी है ना। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएंगे, वो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। आपको मेन फोकस जो करना है यहाँ पर में, ये आपको करना है नंबर सिस्टम पे, अलजेब्रा पे, ज्योमेट्री पे और अरिथमेटिक पे। ये आपको 4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर में मेन फोकस करना है। तो जिन्होंने पेपर 1 का यहाँ पर में फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत किया होगा, तो उनके लिए ये पेपर 2 का करना बिल्कुल हलवे जैसा होगा, ठीक है। मक्खन की तरह आप उसको पढ़ लोगे, बस आपको पेपर 1 का जो फाउंडेशन है वो चीज़ क्लियर करना है। वापस से हम लोग पेपर 1 की तरफ में जाते हैं। ये जो आपके टॉपिक्स है, ठीक है, जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं टॉपिक पर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट के पेपर में। इतना ज़्यादा तो इसमें से भी नहीं पूछे गए होंगे आपके, जितना ज़्यादा ये 3 चीज़ों पर आपको यहाँ पर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वाले टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि अगर ये टॉपिक अच्छे से हो जाते हैं तो यही टॉपिक आपके पेपर 2 में भी आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपको पूछे नहीं गए हैं। प्रोबेबिलिटी से आपको 1-2 क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, वो भी बेसिक लेवल पे, और बहुत इजीली आप उसको कवर कर लोगे। तो मेरा जो आपसे कहना रहेगा कि मेन फोकस जो है आपका इन 4 चीज़ों पर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास में समय बचता है तो आप इस चीज़ के ऊपर में जा सकते हैं। पेपर 2 लेवल का अगर आप पढ़ लोगे ये वाली चीज़, ठीक है, तो आपका पेपर 1 भी आसानी से निकल जाएगा। वैसे भी आपके पास में जो अभी दिन बचे हुए हैं वो 50 से 60 दिन बचे हैं, और इसी में आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ पर में पेडागोजी भी देखने के लिए मिल जाती है। पेडागोजी में आपको यहाँ पर में रहेगा गणितीय प्रकृति की जो सोच होती है, नेचर ऑफ थिंकिंग, मैथ्स किस तरह से सोचा जा सकता है, और सामुदायिक गणित क्या होता है, ठीक है, और शिक्षण के अंदर में क्या क्या आपके पास में समस्याएं आती हैं, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, और साथ ही साथ में पाठ्यचर्या और गणित की भाषा जो है, ये पेडागोजी वाली चीज़ें जो है आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ पर पेडागोजी को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट तरीका पेडागोजी को सॉल्व करने का ये है कि जो सिचुएशन आपको दी जाती है, जो क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिया जाता है, तो आप अपने आप को वहाँ पर में इमेजिन कर लीजिए कि अगर मैं वहाँ पर होती या मैं वहाँ पर होता तो मैं क्या करता। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आप पेडागोजी के लिए आंसर टिक करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नोट में होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक होना चाहिए। आपका कहीं से भी वहाँ पर आंसर जो है नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तो पेडागोजी को भी आपके यूपी टेट के पेपर में अगर आपने पेडागोजी देखा होगा कि किस तरह से पूछी जाती है, तो वो सिचुएशनल होती है। सिचुएशनल होती है यानी कि आपको कोई ना कोई एक ऐसे सीन जो है, ठीक है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करके दे देते कि अगर ये चीज़ होती तो आप क्या करते, अगर बच्चा इस तरह की शरारत कर रहा होता तो वहाँ पर आप उसको किस तरह से सुधारते। तो इसमें आपको अपने आप को उस सिचुएशन में रखना है और आप उसमें क्या हल निकालते, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये आपके शिक्षक बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो ये पेडागोजी होती है ना, जब आप शिक्षक बन जाओगे तो ये सारी जो चीज़ें आप पेडागोजी में सीखने वाले हो, ये आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप शिक्षक बन जाओगे सिलेक्शन के बाद, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जिन्होंने यहाँ पर पेडागोजी और पेपर 2 को बहुत अच्छे से किया है, तो यकीन रखिए कि आपको सुपर टेट में भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद में आपको एग्जाम सक्सेस का जो आपका रोड मैप है वो क्या रहने वाला है, तो आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न में आप सभी को पता है कि हिंदी लैंग्वेज जो होती है आपकी कंपलसरी होती है, और लैंग्वेज 2 में आप उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत इनमें से कोई भी एक चयन कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज की जो सिलेक्शन है ये भी स्मार्ट तरीके से करना है, आपके सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए। सुपर टेट में आपके लैंग्वेज 2 में किस तरह के सब्जेक्ट्स है, उस तरह के सब्जेक्ट का अगर आप चयन करते हैं तो आपको सुपर टेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में आपका जो सिलेबस अभी हमने जो यहाँ पर में देखा है और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई हूँ, उस टॉपिक में आपका सब्जेक्ट कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ में पेडागोजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपके पास सक्सेस के जो है 2 बात है। कामयाबी के आपके पास में 2 रास्ते हैं। एक ऐसे बच्चे हमारे पास में होंगे जिन्होंने यूपी टेट की तैयारी कुछ भी नहीं की होगी और अभी वो स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल अभी से, जो एग्जाम के दिन बच्चे हैं आपके पास में कुछ 50 से 60, उसमें वो यहाँ पर भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अगर जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमने बताई है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, तो हो सकता है कि उन्हें 150 में से जो है 100 मार्क्स मिल जाए।
लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद ही जो है यहाँ पर में कोर्सेज लेकर या फिर खुद सेल्फ स्टडी कर प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर दी होंगी, तो यहाँ पर में उनको जो है 135 प्लस यानी कि 135 से भी ज़्यादा अंक 150 में से मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी जो है बहुत पहले स्टार्ट कर दी है, काफ़ी टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो लोग रहेंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद ही तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी, इन लोगों को सुपर टेट में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके पास में काफ़ी सारा टाइम रहेगा सुपर टेट की प्रिपरेशन करने के लिए। बस ये वाले जो लोग हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन अब जो शुरू करने वाले हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हो सकती है, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने नोटिफिकेशन के तुरंत बाद से जो यहाँ पर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उनके लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक से एडवांस अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है तो यहाँ पर टीचिंग परीक्षा ने आपको यूपी टेट पेपर 1 का जो कोर्स है, ठीक है, विद एडवांस एआई फीचर, वो केवल आपको 799 में यहाँ पर में मिलने वाला है। आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर में पॉजिटिव नोट्स में मिलने वाली हैं, जिसका यूज़ करके आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे PYQs लेवल पे आप उसका एनालिसिस करके पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जो कंसेप्ट्स हैं उसको भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पेपर 2 करना है, ठीक है, पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर वापस 799 में जो है आपको एडवांस एआई के साथ में ये कोर्स मिलने वाला है। कई सारी जो चीज़ें यहाँ पर में आपको मिलने वाली है, तो आपको कोर्स के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब इसके बाद हमने कंटेंट तो सीख लिया, हमारी सारी चीज़ें हो गई, अब हमें प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी टीचिंग परीक्षा ने आपके लिए सुविधा कर दी है कि प्रैक्टिस के लिए 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके अलग अलग TET लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट के, उन टाइप के भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर में उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं हमने। और ये केवल आपको जो है पहले 1000 छात्र जो रहेंगे भाई, पहले 1000 स्टूडेंट जो रहेंगे उनको केवल और केवल 299 में यहाँ पर में मिलने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलेंगी, मिनी मॉक टेस्ट मिलने वाली है, 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं, और एग्जाम बेस्ड जो है आपको यहाँ पर में प्रैक्टिस होने वाली है। और साथ ही साथ में अगर आप और ज़्यादा यहाँ पर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारी जो है एवरी ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे और सैटरडे जो है यहाँ पे 4 बजे जो है यूट्यूब पे क्लास होती है, जहाँ पे हम PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है साथ में करते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी। तो ध्यान रखिएगा, मैथ्स को आप लोगों ने बर्डन बिल्कुल नहीं समझना है, इसको इस तरह का आपका हथियार बनाना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है। तो आपको जो प्रिपरेशन आपकी है, जो स्ट्रैटेजी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, वो अगर आपकी सही होगी, ठीक है, वो अगर आप स्मार्ट तरीके से करोगे, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करोगे, तो आपका मैथ्स का जो पेपर है वो बहुत इजीली जो है यहाँ पर में निकल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है। मिलते हैं हमारी प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।